नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स फंडा बाई आलोक सोती में। आप लोग चैप्टर सेकंड सीख रहे थे, एमसीक्यू लगा रहे थे और आपने 60 क्वेश्चंस लगा लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, काफ़ी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन बना रहे और हम आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें ला सकें। देखिए 61 में क्या है, आपके पास 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ स्मॉल साइज हैं एंड सेम साइज फॉर्म ए लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप। मैंने आपको क्या बताया है, दो बातें बताई हैं। जब भी ये छोटी छोटी मिलके एक बड़ी बनाती हैं तो हमने क्या फिजिक्स सिखाई है कि सिर्फ दो चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या? एक तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट और टोटल चार्ज कंजर्व करेगा। सपोज इस पे चार्ज क्यू था और डिस्टेंस आपकी, इसका रेडियस आर था, है राइट। तो ये इन सबको मिला के बनाया है और ये कैपिटल आर है। तो आपने कहा सर वॉल्यूम जो है वो हमारा सेम रहेगा, यानी जितना वॉल्यूम इसका है वो आठों के मिल के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इससे आप फौरन क्या करते हैं, आर का स्मॉल आर से संबंध निकाल लेते हैं। दूसरा क्या बताया कि चार्ज कांस्टेंट कंजर्व करेगा, यानी सब पे क्यू क्यू था तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 8 क्यू हो गया। तो यानी इस बड़े वाले पे टोटल चार्ज 8 क्यू हो जाएगा। बस क्या निकालना है, जो निकालना है लगा लीजिए। पोटेंशियल कंपेयर करना है। पहले पोटेंशियल क्या रहा होगा, एक का 1/4πε0 एक का आपको मिल गया। अब कितना हो जाएगा, सबको गुड़ दिया, एक बड़ा पराठा बना दिया। 1/4πε0 चार्ज क्या हो गया, मैंने कहा सब जुड़ के आ गया, कंजर्व कर गया। और आर रेडियस इसका क्या हो गया, 2r हो गया। बस काम बन गया। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 4 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका वी डैश है वो 4 टाइम ऑफ, क्योंकि ये चीज़ किसके बराबर है बेटा, वी के बराबर। तो आपका नया पोटेंशियल 4 टाइम्स हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जगह कम है, वहाँ पे भी आपको कम जगह मिलेगी, थोड़ी में मौज उड़ाओ। ये आपका सी हो गया और ये आपने वोल्टेज लगा दिया। कितना बेटा, 200 वोल्ट का। आनंद से पढ़ते रहिए बस। और इस पे क्यू आ गया, कितना आ गया बेटा, 0.1 कूलम। बस काम बन गया। एक फार्मूला रटे हुए थे, एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर, इतनी इस पे आ जाएगी और वही जो है डिस्चार्ज हो जाएगी। जितना खाना खाओगे उतना ही काम करोगे। तो 1/2 क्यू निकालना है। ए सी हमको मालूम नहीं, क्यू और वी दिया है। आप जानते हैं क्यू इक्वल टू सी बी होता है, होता कि नहीं होता, एक ही फार्मूला है बेस। तो आप सी की जगह क्यू अपॉन वी लिख दीजिए इंटू बी स्क्वायर, ये काट दीजिए। यानी 1/2 क्यू आपका 0.1 है और वी आपका 200 वोल्ट है। ये इससे कट गया, एक जीरो भी कैंसिल कर दीजिए इस दशमलव से, तो कितना हो गई, 10 जूल हो गया। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों चीज़ें कितनी आसान है, आप करते चले जा रहे हैं। ऐसे एग्जाम में भी कराइएगा ताकि 90+ नंबर आ जाए। बेटा इस बार 2 का होगा, या तो नंबर आएंगे या तो नंबर नहीं आएंगे, यानी सवाल आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सेंटर भी आपका बदल गया है, इवैल्यूएटर भी बदल गया है, इसलिए सब कुछ निष्पक्ष होगा। आप पढ़ लीजिए, अभी बहुत टाइम है। ए 500 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू इतने क्यू चार्ज पर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया उसके ऊपर, कैपेसिटर के पास 10 वोल्ट का। और आपसे कह रहा है कि प्लेट में कितने समय के बाद 10 वोल्ट का वोल्टेज डेवलप होगा। एक ही बेस फार्मूला है जो आप जानते हैं। क्या जानते हैं, ये अगर Q है, ये C है, इसको हम पोटेंशियल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी बी। आपको रेट दिया गया है, यानी टाइम से डिवाइड कर दीजिए।
कूलाम पर सेकेंड यानी क्यू अपॉन टी दिया गया है। क्यू अपॉन टी क्या है? 100 माइक्रो कूलाम पर सेकेंड। कहाँ लिखें बेटा? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 100 माइक्रो कूलाम पर सेकेंड। सी दिया है 500 माइक्रो, यानी ये कैंसिल हो जाएगी। वोल्टेज भी दिया है 10 और टाइम टी निकालना है। दोनों तरफ आपने टाइम से डिवाइड कर दिया था, ये दिया था तो ये आराम से निकल आएगा। तो आपने कहा बहुत आराम से निकाल देंगे। पहले तो आप इसको गायब कर दीजिए, ये इसलिए t बराबर 50 सेकेंड, यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट? यस। तो देखिए दोस्तों, आप 3 सवाल लगा लिए हैं, बड़े आराम से लगा लिए हैं, वैसे ही हैं जो हमने आपको बताया है, और विश्वास मानिए आपको ऐसे ही मिलेगा। आइए 64 के पास चलते हैं। क्या कह रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए प्लेट एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। अच्छी बात है। प्लेट का सेपरेशन आपका 10 सेंटीमीटर का है, बहुत अच्छी बात है। इट्स कैरी चार्ज 8.85 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। आप समझ रहे हैं कि कोई कैलकुलेशन कराने जा रहा है, इतना सारा डेटा दिया, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कैपेसिटर बनेगा तो उसकी जो कैपेसिटर पे चार्ज आता है, एक प्लेट पे प्लस का आता है, एक पे माइनस होता है। और आप जानते हैं कि जो फील्ड होती है प्लेट की, वो किसके बराबर होती है? सिग्मा बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। हमें राइट याद आया? अब आप 3 जगह फील्ड निकालते थे। कहाँ कहाँ निकालते थे? आउटसाइड ऑफ द प्लेट और इनसाइड। कैसे निकालते थे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद आया? रख लेके जाइएगा दिमाग में। ये वाला इधर धक्का मारेगा, ये वाला इधर धक्का मारेगा, यानी यहाँ जुड़ जाती है। ठीक है। और यहाँ देखिए क्या होगा, जैसे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये इधर धक्का मारेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, खत्म हो जाती, तो आउटर प्लेट में 0 हो जाती है, और जो बिटवीन द प्लेट है वहाँ आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो आइए देखें, 0 बिटवीन प्लेट नहीं, गलत बात। प्लेट के बीच में मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव है, और फील्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से ही निकालते हैं। तो आपको पता है कि दोनों एक डायरेक्शन मिलके जुड़ जाती हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। 0 आउटसाइड द प्लेट, यस। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रही थी? 0 मिल रही थी, अपोजिट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट बिटवीन प्लेट, नहीं नहीं नहीं, यूनिफॉर्मली होती है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में होता है, तो इसलिए इसको यूनिफॉर्म मानते हैं। तो एक ऑप्शन सही होना था। आपने देख लिया 0 आउटसाइड द प्लेट, आपका काम बन गया। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। एम आई राइट? यही सवाल मिलेंगे आपको, छोटे छोटे बड़े अच्छे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने पेपर देने के बाद, क्योंकि आपको समय बहुत कम मिलेगा, 2 मिनट मिलेगा, उसी में पढ़ना, सॉल्व करना और गोला भी सही बनाना है। कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड हैज बीन चार्ज बाय 20 वोल्ट। बहुत अच्छी बात है। नाउ इट इज डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस प्रोड्यूस द हीट। अरे भाई बार बार यही बता रहे हैं कि जितनी एनर्जी आ जाएगी उतनी ही वो रिलीज करेगा। 2 माइक्रो है, और वोल्टेज आपका हो गया 200 इंटू 200, तो इसको उड़ा लीजिए। ये हो गया 4, ये 4 गए तो बचा -2, यानी आप कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 को नॉर्मलाइज कर दीजिए, 2 इधर आ जाएगा, 0.04 जूल हो जाएगी। एम आई राइट? आइए 66 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंसी 1 माइक्रोफैरड। आप भी बड़े खुश हो गए, कहने लगे फ्री है, तो एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी, और ये बराबर 1 पिकोफैरड। द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल, यानी डी बढ़ा दिया गया है। वैक्स भी इंसर्ट कर दिया गया, देन कैपेसिटेंसी इतना हो गया, तो अब के ही बचा, वही पूछना चाह रहे हैं। इम्प्लाई दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो आपने कहा भाई साहब इतनी चीज़ें आपने कर दी, के भी इंट्रोड्यूस कर दिया, एरिया बदला नहीं। हाँ, डी आपने दुगना ले लिया, डबल द प्लेट सेपरेशन डबल कर दिया।
तब कह रहे हैं सी कितना हो गया, 2 पिको फेरेड का, तो आपने कहा ये 2 हो गया। इतनी चीज अगर आप देखें ऊपर किसके बराबर है, 1 के, तो यानी k इंटू 1/2, ये आपका 2 हो गया, क्योंकि डिस्टेंस डबल कर दिया था इसलिए k इज इक्वल टू 4। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एम राइट? देखिए कितने आसान आसान है, ऐसे ही पूछे जाएंगे। 3 कैपेसिटर्स हैं, पहले सीरीज में लगाया, फिर पैरेलल में लगाया, और उसके बाद रेशियो निकाल दिया। अरे आपका काम बन गया। आपने कहा सीरीज का मतलब है, 0 गायब हो गया, ये आ गया 1/3 प्लस, अगर सी एस कह लें सीरीज, 1/9 प्लस 1/18, अंडर कर दिया 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, इतना, यानी आपका सी एस आ गया 18/819। अरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया, 2 आ गया। अब सीपी निकाल लीजिए। सीपी में आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 प्लस 9 प्लस 18 27, 28 29 30, यानी आपने कह दिया 30। सीख गए भाई, तीनों को जोड़ दीजिए। सीपी 3 प्लस 9 प्लस 18, बस काम बन गया आपका। 1/15, यानी 1:15। अरे यही इज द करेक्ट आंसर। एम राइट? आइए सर आगे चलते हैं, थके तो नहीं। मेरा टारगेट 80 तक जाना है। अगर आप थक रहे होंगे तो हम थोड़ा दूसरा वीडियो भी बना देंगे। इसको यहीं पे 80 तक करने के 70 करने के बाद फिर 10 ले लेंगे। वैसे थकना नहीं चाहिए, एग्जाम आ गया है। 2 identical capacitor join in parallel are charged to a common potential V/2। चलिए बहुत अच्छी बात है। बैटरी डिस्कनेक्टेड देन कैपेसिटर, बहुत सिंपल। देखो बेटा फिजिक्स, ये आपने पैरेलल जोड़ दिए, आइडेंटिकल है, सी कर दिया। एम ए राइट? कॉमन पोटेंशियल, बहुत अच्छा किया। कॉमन पोटेंशियल V/2 तक ले गए हैं आप, बहुत अच्छे किए। अब आपने इसको सेपरेट कर दिया सीरीज में, ठीक। सी है, ये V/2 है, ये V/2 है। तो कह रहे हैं न्यू कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल होगा, जाहिर सी बात है पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा, आधा B आधा मिलके V बना देंगे। एनर्जी जहाँ तक बात है, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, जितनी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, जितनी एनर्जी इन दोनों में आई होगी वही एनर्जी यहाँ पे भी मिलेगी, यानी एनर्जी सेम रहेगी और पोटेंशियल जो है वो V हो जाएगा। आप कह सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी विल रिमेन सेम क्योंकि कंजर्व करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम वी, यानी कि आधा पोटेंशियल इनका आधा इनका मिलके सीरीज में डबल वी हो जाएगा। हाँ ये दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा, ये 69 लंबा सवाल है। अगर आप देखते हैं हमेशा की तरह कि अगर सवाल बड़ा होता तो उसका हम अलग भी वीडियो बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गुचुर कुचुर हो रही। अरे बहुत जगह मिल गई, इतने में तो ये सॉल्व हो जाएगा, इतनी जगह में समझ लीजिए, यहीं समझ लीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एयर बिटवीन प्लेट्स हैज कैपेसिटर्स 9 पिकोफैरेड, यानी ये ले लीजिए एक पैरेलल प्लेट है, ठीक, एयर भरी है, तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C/0 A/D, इतना जानते ही हैं आप, ठीक। ये बराबर 9 पिकोफैरेड। अब आइए फिर क्या कह रहा है, कह रहा है भैया डाइलेक्ट्रिक के भरा है थिकनेस D/3 में। तो आपने कहा चलिए नया कैपेसिटर्स बनाइए, थोड़ा सा हम बड़ा ले रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं कि ये आपकी डी डिस्टेंस थी, ए एरिया थी, और यहाँ हवा भरी थी। आपने D/3 में एक डाई इलेक्ट्रिक भर दिया कांस्टेंट ऑफ 3 का, यानी एक कैपेसिटर ये बन गया, और दूसरा जो कितना बचा है, D में से D/3 घटाओगे तो 2D/3 ही बचेगा।
डी में से d/3 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया, 2d/3 बचेगा। शरीफ आदमी है। इस पे इन्होंने भर दिया कांस्टेंट ऑफ सी का। अब यहाँ दो बातें हैं कि दो कैपेसिटर्स बन गए। कौन सा बेटा? एक तो ये बन गया C1 मान लीजिए इसको, और एक आपका ये C2 मिल गया। बस आपको ये पता चल जाए कि ये C1 C2 सीरीज में है कि पैरेलल में, उसको हमने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि आप सोती सर का एक सेल ले जाइएगा। ये पॉजिटिव है बेटा और ये आपका निगेटिव हो जाएगा। जो कि जुड़ा नहीं है, इंड्यूस है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इतना क्रिएट हुआ है तो नेचर इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, कहेगा ना पैदा करूँगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। मोदी जी हो रहे हैं। तो क्या हो गया, जब भी निगेटिव पॉजिटिव, एक कैपेसिटर का निगेटिव पॉजिटिव जुड़ता है तो वो किस में आ जाता है बेटा? वो सीरीज में आ जाता है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव जुड़ते हैं तो पैरेलल होता है, और निगेटिव पॉजिटिव जुड़ता है तो वो सीरीज हो जाता है। यानी कि आपको सी डैश निकालना है। C1 कितना होगा यहां से निकालिए, के एप्सिलॉन 0 ए उतना ही है, और ये हो गया d/3। और के आपका कितना था बेटा? 3 था। पहले लिख देना चाहिए था हमको। 3 त्रिका 9 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, और ये एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी कितना दिख रहा है बेटा? 9 के 81 माइक्रोफैरेड। C2 निकाल लो, जगह मिल गई बेटा। के कितना है? 6 है। एरिया चेंज नहीं हुआ, केवल आपका डिस्टेंस चेंज किया। 6 से इसको भाग कर लो पहले। 3, अरे ये भी उत्ते ही आ गया। अब तो तुम्हारा काम बन गया। 9 इंटू 9 81 माइक्रोकूलम। बस सी डैश निकालना बेटा। 1/81 प्लस 1/81, 81 कॉमन ले लीजिए। 1 + 1 बराबर 2/81। सी डैश निकालना है तो सी डैश उल्टा हो जाएगा, 81/2, यानी कि 4 0.5 माइक्रो पीको है सब, सॉरी सारा पीको फैरेड में चल रहा है। तो ये पीको फैरेड है तो जाहिर सी बात ये भी पीको फैरेड होगा, और ये भी पीको फैरेड होगा, और अंत में जो उत्तर आएगा वो भी पीको फैरेड में ही आएगा। यानी ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, हमने कैपेसिटर की प्लेलिस्ट में इन सवालों को बहुत डिटेल में लिया है, कई बार बता भी चुके हैं, तो इसको देख लीजिएगा। बस आप ये फार्मूला तो जानते ही हैं, C1 C2 में कन्वर्ट करना जानते ही। C1 C2 तीसरा भी होता तो C3 हो जाता, कोई ऐसी बात नहीं है। और बस देख लेना ये सीरीज में है कि पैरेलल में, आपका काम बन जाएगा। तो देखने में बड़ा है लेकिन उतना कठिन नहीं है। हम हमेशा से कहते आए हैं फिजिक्स आसान है लेकिन सरल नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। आइए चलते हैं 17 के पास। ये भी अच्छा सवाल है, इसमें भी स्लैब डाली गई है, बदतमीजी की हद की गई है। जगह हमारे पास पूरी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स बिकेम 8/9 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/3 की डाल दी है बिटवीन द प्लेट्स। डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक ऑफ द स्लैब बताना है। आपको एक फार्मूला आपके सर ने बताया था। क्या बताया था कि अगर आप थोड़ी पूरे में स्लैब नहीं डालेंगे, स्लैब, तो क्या हो जाएगा? d-t, ये प्लस होता है। हम कैसे याद करते हैं? जब इसको d कर दो थिकनेस, ओ ये t होता है, तो क्या होगा? डी कैंसिल हो जाएगा, ये d/k हो जाएगा, तो k ऊपर चला जाएगा, तो k एप्सिलॉन 0/d, वही वाला फार्मूला बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो सी डैश इस केस में बना है वो 8/9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो आपने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम 8/9 ऑफ, अगर ओरिजिनल सी थी तो सी हो गया। अब एक काम और कर लीजिए, यहीं पर जगह कम है, टी की वैल्यू रख लीजिए। टी की कितनी है बेटा? d/3 है। d/3
प्लस टी बराबर डी बाई 3 के। ये दिख रहा है, रबड़ से मिटाने की जरूरत तो नहीं है। अगर हो तो बता दीजिए, हम मिटा भी सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक, काम बन गया आपका। कहाँ गया? ये दिक्कत आती है, हमको दिखता नहीं है। ये दिखे टी बाई के। काम बन गया बेटा। एप्सिलॉन 0 ए डी कॉमन ले लीजिए। 1 माइनस 1/3। अब आपको समझ में आने लगा होगा। ये वैल्यू किसके बराबर है? ओरिजिनल यानी सी के। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 1/। अब बस आप समझ गए कि एक ही अननोन बचा है, ये के नीचे है बाबू। बस गुणा कर लीजिए, 8 टाइम इसको कर लीजिए, और ये इधर 9 आ जाएगा। 9 का 1 से गुणा हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, अच्छा खासा लंबा हो गया। प्लस 8/3 के। अरे यार, इधर डिवाइड कर देते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। तो आपने कहा 1 माइनस 1/3 के बराबर 9/8। इसको उधर ले जाइए, इसलिए आपका काम बन जाएगा। आपने कहा 1/3 के, इससे कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो 9/8 माइनस 2/3 ले गए इधर। 8 त्रिक 24 कर लीजिए। 9 त्रिक 27 और 8 दूना 16। 1/3 के, इसको काट लीजिए, 8 आ जाएगा। कितना हो गया? 27। 3 6 9, इसलिए के इक्वल टू 8/9 है। कोई बड़ी मेहनत की है। ओहो, 11 है बेटा। ये हो गया 1, 7 में से 6 गया 1, 2 में से गया, तो ये हो गया 8/11। 8/11 यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक सिंपल फार्मूला था, उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते चले गए और उसको सॉल्व कर लिया और आपका आंसर निकल गया। तो दोस्तों, इस 10 सवाल में हमको लगा कि ज़्यादा बड़े सवाल हो गए, इसलिए हो सकता है आप थोड़ा थक रहे हों, तो हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। अगर यहाँ तक देखा है तो पसंद आया होगा। जो प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दाब दीजिए, ताकि आगे वाले आने वाले सवाल आपकी उसकी सूचना आपको मिलती रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।